आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि CUET पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2023 के लिए कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं आपको रेडी रखने चाहिए। ठीक है, आप लोग ये डॉक्यूमेंट जो है, जैसे अगर आप रिजर्वेशन क्लेम करने जा रहे हैं तो आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट जो है रेडी होने चाहिए। ठीक है, तो हम इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे, क्योंकि जो EWS एंड OBS NCL का जो सर्टिफिकेट बनवाते हैं बच्चे, बेसिकली उनमें डेट का जो है डिफरेंस आता है, क्योंकि यहाँ पर आपके बुलेटिन बोर्ड में स्पेसिफिक डेट से बोला गया है आपका जो जो भी आपका बेसिकली डॉक्यूमेंट है वो रेडी होना चाहिए। ओके, अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। ओके, और अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा, हमने जो है डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, और आगे आपके फर्दर इंफॉर्मेशन एंड क्वेरीज के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो को। अगर आप जनरल EWS कैटेगरी के जो है अंडर में जो है क्लेम करना चाहते हैं रिजर्वेशन को, तो आपका एनेक्जर 1A के हिसाब से जो है डॉक्यूमेंट अपलोड होना चाहिए ऑनलाइन। जो आप भी जब भी एप्लीकेशन आप CUET PG का करेंगे, आपका जो डॉक्यूमेंट होगा वो 1 अप्रैल 2022 के बाद से होना चाहिए। ठीक है, वैसे तो आपका 23 चल रहा है, तो अगर आपने अभी तक नहीं बनवाया इस डॉक्यूमेंट को, तो आप जो है 1 साल की वैलिडिटी, आपके 1 ईयर की वैलिडिटी होती है। ठीक है, तो आप लोग जल्द से जल्द अपना ये डॉक्यूमेंट बनवा लीजिएगा। अगर आपका उसके पहले का 1 अप्रैल के पहले का है तो याद रखिएगा कि वो अब इनवैलिड हो चुका है, आपको फिर से बनवाना पड़ेगा। अगर आपका 1 अप्रैल 2022 के बाद का है तो अभी भी वैलिड है। ठीक है, ठीक है, तो आप अभी अगर नहीं बनवाए हैं तो फिर से बनवा लीजिएगा, क्योंकि एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग इट विल बी रिक्वायर्ड। ओके, आप जो है इसको ज़रूर से याद रखिएगा, आप इसको अपने पास रख लीजिएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि ये आपके जो है लेटेस्ट जो आपका बेसिकली इसका फॉर्मेट होता है उसके हिसाब से होना चाहिए आपके 1 अप्रैल 2022 से के बाद से। अगर आपके पास इन केस की कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आप जो है अगर आप रजिस्ट्रेशन कर रहे थे अगर CUET PG का, तो आप एनेक्जर 1B के हिसाब से आप जो है डिक्लेरेशन भर दीजिएगा। अगर आपके पास इस समय डॉक्यूमेंट रेडी नहीं है तो आप एनेक्जर 1B को भर सकते हैं। ठीक है, डिक्लेरेशन में, पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा जो है OBC NCL का है। ठीक है, एनेक्जर 2A के हिसाब से मैं अभी दिखा दे रही हूँ एनेक्जर को। ठीक है, नीड टू अपलोड द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर CUET PG 2023 शुड हैव इशूड आफ्टर 1 अप्रैल 2022 के बाद का आपका OBC NCL सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, जो कि आपके लेटेस्ट गाइडलाइंस के हिसाब से होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है ये डॉक्यूमेंट, ठीक है, 1 अप्रैल 2022 के बाद से, तो अगर आपने अभी रेडी नहीं किया है तो आप एनेक्जर 1 जो है 2B, ठीक है, आप 2B भी आप इसको फिल कर सकते हो आप इसके अंतर्गत। ठीक है, अगर हम बात करें, अब अगर SC ST की बात करेंगे, तो अगर आपके पास आपका SC ST जो है सर्टिफिकेट नहीं है, तो कास्ट सर्टिफिकेट वैसे आपके पास होगा ही। ठीक है, एनेक्जर 3 के हिसाब से होना चाहिए ये, आप इसको फिल कर दीजिएगा। अगर आप जो है PWBD कैटेगरी या फिर PWD कैटेगरी के हिसाब से, तो 40% जो है आपका बेसिकली डिसेबिलिटी बेंचमार्क क्लियर होना चाहिए, और आप जो भी आपका सर्टिफिकेट है वो लगा दीजिएगा, क्योंकि आपको जो रिजर्वेशन मिलेगा वो आई थिंक आपको 5% सीट आपके लिए जो है रिजर्व होती है आपके डिफरेंट कैटेगरीज में। ठीक है, तो बेंचमार्क याद रखिएगा कि कैंडिडेट विथ एटलीस्ट 40% इन पेमेंट इरिस्पेक्टिव ऑफ द टाइप ऑफ डिसेबिलिटी शैल बी एलिजिबल फॉर द बेनिफिट ऑफ द PWD कैटेगरी, यानी 40% आपका बेंचमार्क जो है क्लियर होना चाहिए। तो ये दीज जो है डॉक्यूमेंट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एंड इफ़ यू आर गोइंग टू द अटेंड काउंसलिंग, देन दीज डॉक्यूमेंट मे मस्ट बी रेडी। ओके, आपका रेडी होना चाहिए एकदम अच्छे तरीके से, अदरवाइज समटाइम्स आपको काउंसलिंग के टाइम पे थोड़ा डिफ़िकल्टी हो सकता है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि आपके जो है किस तरीके का फॉर्मेट होगा। तो एनेक्जर 1A के हिसाब से देखिए, ये आपका EWS का जो सर्टिफिकेट इस फॉर्मेट आपका होना चाहिए। ठीक है, और 1B के हिसाब से OBC अगर आपका बात करें, अगर आपके पास नहीं है सर्टिफिकेट, तो आप ये एनेक्जर को फिल करके जो है सबमिट करिएगा उस वाले सेक्शन में जहाँ पर आप EWS कोटा को जो है क्लेम कर रहे थे। ठीक है, यही देखिए फॉर्मेट रहेगा। यहाँ पर आपको इसको डाउनलोड करना है, मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल करना है। ठीक है, ईमेल एड्रेस, और जो है इसके बाद आपके फादर जो है सिग्नेचर ऑफ फादर या फिर मदर, आपके मम्मी पापा का सिग्नेचर होना चाहिए, आपका नाम और एप्लीकेंट का नाम, किस डेट पे आप सबमिट कर रहे हैं ये आपका होना चाहिए। तो अगर आपके पास इनकेस की डॉक्यूमेंट नहीं है EWS कैटेगरी का ये वाला, तो आप जो है बनवा लीजिए, और या फिर जब इसको एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर रहे होंगे, तो ये एनेक्जर जो है
आप सबमिट कर सकते हैं अगर आपके पास अभी भी फॉर्म जो है आपके पास जो EWS कैटेगरी का सर्टिफिकेट नहीं है तो, ठीक है। अगर हम बात करेंगे OBC NCL का, तो OBC देखिए NCL सर्टिफिकेट इस फॉर्मेट में होता है, ठीक है। ये आपका एनेक्जर फर्स्ट A है, ठीक है, उसके हिसाब से, ओके। और अगर हम बात करें, अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं है तो आप जो है एनेक्जर भर सकते हैं, ठीक है। एनेक्जर का जो है फॉर्मेट आगे दिया होगा, ठीक है। ये देखिए डिक्लेरेशन फॉर्म है, यहाँ पर अपनी फ़ोटो जो है लगा दीजिएगा, आपका नाम क्या है, एड्रेस क्या है, ठीक है। एप्लीकेशन नंबर आप क्या जो है एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर दिया जाएगा, आपका फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, ठीक है। और फादर्स का सिग्नेचर, आपके फादर या फिर मदर या फिर आपका नाम, और यहाँ पर आपका सिग्नेचर होगा और किस डेट पे आप सबमिट कर रहे हैं। तो अगर आपके पास OBC NCL जो है सर्टिफिकेट नहीं है, अगर आप बना नहीं है, तो आप ये एनेक्जर को जो है डिक्लेरेशन फॉर्म को सबमिट कर दीजिएगा। और ये जो है आपके SC ST सर्टिफिकेट फॉर्मेट होना चाहिए, ये आपके एनेक्जर थर्ड A के हिसाब से, ठीक है। ये आपका सबमिट करना, अगर मान लीजिए आपके पास नहीं है SC ST सर्टिफिकेट, तो आप जो है ये एनेक्जर थर्ड भी जो है सबमिट करेंगे अपने जब आप फॉर्म भरेंगे PG का, तो यहाँ पर कैंडिडेट का नाम होना चाहिए, एड्रेस, ठीक है, एप्लीकेशन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, ठीक है। आप पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी लगा दीजिएगा, ठीक है। सिग्नेचर, नेम जो है एप्लीकेंट का सिग्नेचर यहाँ पर होगा, डेट, ठीक है। ये जो है आपका सर्टिफिकेट मतलब आप अपलोड कर सकते हैं। और ये आपके नेक्स्ट है आपके बेसिकली PWD कैटेगरी के लिए, तो एनेक्जर 4 है, ठीक है। आप इसके फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है, इस फॉर्मेट में आपका, ठीक है। याद रखिएगा ये आपके बेसिकली किसके लिए है, ये आपके PWD कैटेगरी के लिए, ठीक है। तो इस फॉर्मेट में अगर आपके पास PWD कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट अगर है तो वो सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये जो है आपके डॉक्यूमेंट्स की डिटेल रही रिजर्वेशन की। अब एट दैट काउंसलिंग ऑफ जो है डॉक्यूमेंट कौन कौन सा चाहिए रेडी, वो भी हम जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, पर ये आपके एप्लीकेशन फॉर्म के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट रहेगा, ठीक है। और भी कोई जो है अपडेट रहेगी तो हम चैनल पे देंगे। अगर फर्स्ट टाइम आप विजिट कर रहे होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। धन्यवाद।